नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आपका श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको अश्विन माह में पड़ने वाली एकादशी, जिसे पापाकुंशा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, उससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि पापाकुंशा एकादशी व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय, नियम और उसके साथ श्रवण करेंगे इससे जुड़ी पौराणिक एवं पवित्र कथा का भी। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में भी इस एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। पापाकुंशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के पद्म नाम स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति को तप के समान फल की प्राप्ति और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत को करने से पापों का प्रायश्चित होता है और व्यक्ति इस लोक के सुखों को भोगते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। चलिए आइए जान लेते हैं सबसे पहले क्या सही दिन एवं दिनांक है पापाकुंशा एकादशी का। तो बंधुओं, साल 2023 में पापाकुंशा एकादशी अक्टूबर 25 यानी कि बुधवार के दिन मनाई जाएगी। बता दें बंधुओं कि एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर दोपहर 3:14 पर। वहीं यह तिथि समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 25 अक्टूबर दोपहर 12:32 पर। किंतु व्रत 25 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। बंधुओं, पारण का समय होगा 26 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक। आइए चलिए अब हम जान लेते हैं एकादशी पूजा विधि के बारे में। तो बंधुओं, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर सर्वप्रथम सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान विष्णु जी की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर लें और अब आप प्रतिमा को चंदन लगाकर फल, फूल, धूप, दीप, तुलसी दल या फिर जिसे तुलसी पत्र भी कहते हैं और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, जिसका श्रवण हम आपके समक्ष कुछ ही क्षणों में करने वाले हैं। अब आप विष्णु मंत्र का जाप कर आरती करें। एकादशी के दिन फलाहार कर द्वादशी के दिन पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देने के बाद ही आप अपना व्रत संपन्न करें। अब बंधु, जिस प्रकार हर पूजा और हर व्रत के कुछ अपने नियम होते हैं, उसी प्रकार आइए जान लेते हैं क्या है पापाकुंशा एकादशी नियम। तो बंधुओं, मान्यता है कि एकादशी के दिन आपको चावल से परहेज करना है। एकादशी का व्रत फलाहार रहने की मान्यता है। एकादशी के दिन किसी पर भी आपको क्रोध नहीं करना। वैसे तो बंधु, इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि घर में कभी भी कलेश ना हो, शांति का माहौल रहे और क्रोधित भी ना हो। लेकिन एकादशी के दौरान हमें इसका खास ध्यान रखना है। इस दिन ब्रह्मचर्य का आपको पूर्ण रूप से पालन करना है। एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना है और रात्रि 12 बजे के बाद कुछ भी ग्रहण नहीं करना। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाना। चलिए बंधुओं, अब हम श्रवण कर लेते हैं पापाकुंशा एकादशी व्रत कथा का। तो कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक क्रूर बहेलिया रहता था। क्रोधन ने अपनी पूरी जिंदगी गलत कार्य जैसे कि हिंसा, मद्यपान आदि में व्यतीत कर दी थी। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया तब यमराज ने दूतों को क्रोधन को लाने को भेजा। यमदूतों ने क्रोधन को इस बात की जानकारी दे दी कि कल उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। मृत्यु के भय से डरकर क्रोधन महर्षि अंगिरा की शरण में पहुंच गया। महर्षि ने क्रोधन की दशा को देखकर उस पर दया की और उसे पापाकुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। इस व्रत के करने से क्रोधन के सभी पाप नष्ट हो गए और भगवान की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो यह थी बंधु पापाकुंशा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।